नमस्कार, सलाम, याली बदत, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी एंड वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने पसंदीदा टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर और सुनते हैं रेडियो सुर संगम पर। हर वीक की तरह मैं आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, और उस गेस्ट से हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। ये जो गेस्ट हैं हमारे, ये एक बहुत ही वेल नोन एक्टर और सिंगर हैं बॉलीवुड से, और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, टीवी में काम किया है, और 200 से ऊपर गाने गाए हैं। स्टार्ट करने से, उनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़, बहस, हंगामा और तमाशा नहीं होता। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपकी जज़्बात के साथ-साथ आपके भरोसे का। आपका भरोसा हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उम्मीद आपकी है और कोशिश हमारी है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने अरुण बख्शी जी का। पाजी, बहुत-बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरुण सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ लोग होते हैं, वो सिर्फ़ एक्टिंग की वज़ह से जाने जाते हैं, लेकिन आप एक वर्सेटाइल पर्सन हैं, और सबसे जो मैं कायल हूँ आपका, वो है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ जो एक लाखों की भीड़ में भी डिफरेंट है, उसमें एक डिफरेंट जोश है, डिफरेंट एक इंटेंसिटी है। पहले तो उसका बताएँ, वो उसका राज़ क्या है? कुछ प्रैक्टिस किया कि भगवान ने और वाहिगुरु ने वैसे ही आपके अंदर वो आवाज़ भर दी? जी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब भगवान का है। मेरी ये आवाज़ मेरी है ही नहीं। इसमें बरकत जो है ऊपर वाले की है। मैंने कोई गाना सीखा नहीं है। मुझे दुनिया में सब लोगों ने इग्नोर किया है व्हेन आई वाज़ इन लुधियाना, पंजाब, एंड आई हैड गॉन टू पीपल कि यार बी माय उस्ताद, मैं टीचर हो जाओ, मैं आपसे सीखना चाहूँगा। जी, तो आप ये देखिए, मुझे किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी, जी, एंड मैंने कहा भी ठीक है। और उसके अलावा एक और रीजन है कि मैंने आज तक कभी किसी की भी नकल नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी सिंगर्स हैं, हालांकि मेरी इंस्पिरेशन उन्हीं से है, जी, किशोर साहब से है, और उससे पहले क्योंकि जो मैं बनना चाहता था एक्टर सिंगर, जी। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो के एल सहगल साहब का आता है। क्या बात है! क्या और बात है! उसके बाद में जो दूसरा नाम है वो किशोर साहब का है, जी, और तीसरा नाम है एस पी बाला सुब्रमण्यम। वाह! क्या और बात है! मैं अपने आप को ढूंढा 80s के बीच में। जब मैं बॉम्बे में आया तो मुझे सबसे पहले प्ले करने का मौका मिला। जी, एक बंदा जो लुधियाना से आता है और उसके पास ना तो ज्ञान है कि ये सड़क किधर जाती है, कहाँ जाती है, क्या होता है। एक टिपिकल पंजाबी विद ए माइंड माइंड सेट ये था कि मुझे करना है, आई हैव जी, टू डू इट, मुझे ये करना ही है। अब मैंने अपने रास्ता ढूंढा, और फिर अपने आप को ढूंढा मैंने। मुझे पहला प्ले मिला जिसमें कोई 21 गाने थे, नाम था बकरी। अच्छा। वो बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का प्ले था, और हाँ, इट हाँ। वाज डायरेक्टेड बाय ग्रेट एम एस सत्यू। जी, और हमको ये सिखाया गया है कि आप जो भी काम करो बी ओरिजिनल। बिल्कुल। तो मेरा प्रयास सदा ये रहता है, मैं इंस्पायर होता हूँ डेफिनेटली, मैं उनकी जीवनी से इंस्पायर होता हूँ। जैसे किशोर साहब, एक्टर, सिंगर, कॉमेडियन, ग्रेट एक्टर, सीरियस एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। और मेरे ख्याल से उनको सोच के डिजाइन का भी सोचा, और जिंदगी फिर अपने आप ही वैसी की वैसी होती जा रही, वैसी क्या की बात वैसी होती जा रही है। लेकिन वो इतने महान थे, मैं उनके साथ अपने आप को कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो कि किशोर साहब के थे। और मैंने तो बहुत कम गाने गाए, मैंने सिर्फ 325 गाने गाए हैं। और खुशकिस्मती इस बात की है कि मुझे जितने भी गाने गाने का मौका मिला, उसमें ओरिजिनलिटी थी। मैं एक मौलिक था, ओरिजिनल था। और मुझे कभी किसी संगीतकार ने ये नहीं कहा कि आप फला फला की कॉपी कीजिए, मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की। शायद ये वजह है कि जैसे आपने कहा कि भीड़ में भी इस आवाज को पहचान सकते हैं। और दूसरी मेरी इंस्पिरेशन है माय मदर, शी यूज्ड जी, टू सिंग। वो क्या बात है! सारी रात गा सकती थी पूजा जागरण में।
लेकिन मुझे उन्होंने कभी भी जागरण में गाने की आज्ञा नहीं दी। मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आप अलग रहिए और देखिए, सोचिए, इंस्पायर होइए, और उसके बाद आज मैं जो भी हूँ उसपे माय मदर उनकी इंस्पिरेशन है। और फिर मुझे लोग बड़े अच्छे मिले। क्या बात है। बंबई में मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। आई मेट सम फैंटास्टिक पीपल। राइट। पहले इप्टा, उसके बाद MS सत्यू साहब, फिर रमेश तलवार साहब, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। जी और with the passage of time, the first four lines I sang in Karma, जी। दिलीप कुमार साहब्स फिल्म कर्मा। द फिल्म स्टार्ट्स विद माय फोर लाइंस, वो भी वो घर से उठा के लेके गए थे। और वहां पे वो आनंद बख्शी जी ने वो 4 लाइनें लिखी थी और उन्होंने गाना था इसको। लेकिन मेरा भाग्य था कि वो 4 लाइन मुझे मिली, और उनको खुशी इस बात की थी कि मेरी आवाज किसी के साथ मिलती ही नहीं, बिल्कुल, एक एब्सोल्युटली। अलग ही मौलिक आवाज। या बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा सर, एक आवाज़ में ना डिफरेंट एक सुर है, एक डिफरेंट उसकी वॉइस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, एक बहुत भीड़ में उनकी आवाज़ को आप सुन के पहचान सकते हैं। वैसे ही अरुण बख्शी जी की आवाज़, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप लाखों लोगों में खड़े हो जाएँ और अगर अरुण बख्शी जी बोल रहे हों, गा रहे हों, आप बिना कुछ आँख बंद करके बोल सकते हैं कि ये इंसान अरुण बख्शी है। और इस आवाज़ को लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने प्यार किया है। और जब तक ये जहान है, आई बिलीव सर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी हमारे साथ। अरुण सर, आपका जो स्टार्टिंग मैंने आप लाइफ जो थी वो मैंने जो भी आपके बारे में स्टडी किया, पढ़ा, आप लुधियाना से हैं और आर्य कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री हासिल की और सॉरी आपने वहाँ पे काम किया। तो फ़िल्मों की तरफ या गाने की तरफ रुझान कैसे आया? आपने कहा कि डेफ़िनेटली आपकी मदर आपका बहुत इंस्पिरेशन रही हैं, बट स्टिल एक उस टाइम पे एक 80s की अगर हम बात करें तो लोगों का और पेरेंट्स का स्पेशली होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर उस लाइन में जाए और आप तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो फ़िल्मों की तरफ आप कैसे बढ़ गए सर? या सिंगिंग की तरफ? सर ऐसा है कि सबसे पहले आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो स्टेशन, अच्छा, जालंधर रेडियो स्टेशन। क्या बात है! क्या बात मैं वहां पे अप्रूव्ड आर्टिस्ट था। अच्छा, और वहां पर कुछ 100-150 लोग थे जिसमें उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। और जी। मुझे याद है कि उसमें मैंने क्रिकेट की कमेंट्री बोली थी। अच्छा, क्या बात है! क्रिकेट मेरे अंदर है, क्रिकेट मेरे अंदर है। और आई वाज ए पेसर, फास्ट बॉलर। अच्छा। आई वाज ए मीडियम पेसर। एंड और मीडियम पेसर की खुन्नस एक अपनी ही होती है, सन की होते हैं। और सन की होते हैं, और साथ में वो ये कहते हैं कि पिच कहाँ करना है, बॉल कहाँ पिच करना है इसका। वो कभी कभी विकेट नहीं देखते, वो खोपड़ा देखते हैं कि इसका खोपड़ा कैसे तोड़ा जाए। क्या बात और है सर! पंजाबी खुन्नस, ओ गॉड, स्काई इज द लिमिट। ਚੱਕ ਦਿਓ फटे ਚੱਕ दे, नप दे किली, गिल्ली। सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। वो जो स्पिरिट है, वो इम्बाइब की है पंजाब की मिट्टी से। वो बिल्कुल, पंजाब की मिट्टी में है जी, वो जी। है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वी वेलकम पीपल विद ओपन आर्म्स। राइट, ओपन आर्म्स, आइए, बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। बाजू में आइए। प्यार है आपके लिए, वेलकम है, वेलकम है। लेकिन वो कोई 3-5 करे तो उनको फिर समझा दिया जाता है। इस पूरे पूरे करियर में लोगों ने कुछ 4-5 लोगों ने बहुत लफड़े करने की कोशिश की। अच्छा। और आपने मेरा कोई भी बयान, कोई भी स्कैंडल नहीं देखा होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी मैं से तीन दूर। चार इतने में है ही नहीं, कंट्रोवर्सी के लिए टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं इस लाइफ टाइम में इस लाइफ टाइम में अगर मैं कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ूं तो नो 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 नो, दैट इज देन आई एम नॉट पंजाबी। है। पंजाबी तो सामने पैमाना हो, शान से जाता है, उठाता है, दुनिया के साथ चीयर्स करता है। क्या बात और दैट इज द ब्यूटी ब्यूटी ऑफ बीइंग पंजाबी। है! एब्सोल्युटली। पंजाबी वंडरफुल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी जी, एक्सूबरेंस, उनका जोश, उनका इमोशनल एंगल, इट्स रियली मार्वलस, इट्स अ डिवाइन, इट्स अ डिविनिटी। तो वो जो था, और जिन्होंने को 2-4-6 लोगों ने लफड़ा करने की कोशिश की, तो उनका एक ही उपाय है, कुंडी ला लो,
कमरे च डक लो, अंदर बैठो ओदे अखा च अखा पाके और गल सीधी करो, तू मुड़ना है कि नहीं मुड़ना, नहीं मुड़ना तो इत्थे ही कर ले। जो 4-6 लफड़े हुए हैं बाद में मेरे जिंदगी भर के लिए दोस्त हो। क्या बात, कुछ क्या दो 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 तीन सीनियर लोग थे जी एक्टर्स, जी उनको समझा दिया गया, इजी मैन इजी, आई रिस्पेक्ट यू, अगर तू करेगा 3-5 तो देन आई एम पंजाबी। मेरे मुंह से फिर पंजाबियत निकलेगी और वड्डियां वड्डियां जो है चीजा वो निकलन गिया। अभी एक है कुछ एक हफ्ता पहले एक बंदा, एक म्यूजिक डायरेक्टर था, वो मुझे मिला था, उसने मुझे बहुत साल पहले जब मैंने 4 लाइन गाई थी उसके बाद मेरे हिस्से में वो म्यूजिक डायरेक्टर आया अच्छा और वो खुद चाहता था, फिल्म के लिए गाना था और उसके हीरो थे धर्म जी, जी एंड आई वाज प्लेइंग विलन इन दैट। अच्छा उसमें धर्म जी थे, उसमें अमरीश पुरी साहब थे, गोविंदा थे, एक जमाने की बात कर रहा हूँ। जी और वो म्यूजिक डायरेक्टर गाना चाहता था वो 4 लाइनें। जी अब आप ये देखिए, मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लेके गए उसी के घर में। अच्छा उसने मुझे 11:30 से लेके 6:30 बजे तक उसने पहले अंग्रेजी में बोलूंगा हैरेस करने की कोशिश की, ओहो उसके बाद में मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, फिर उसने मुझे जलील करने की कोशिश की। मैं हंस रहा था और मैं कह रहा था आज का दिन तेरा और फिर पंच मेरा लाइन मेरी होगी, उसके बाद जिंदगी भर मेरी, हर जगह पे जहां मिलोगे इंस्टॉलमेंट दूंगा। उसको मैं चार उसको मैं 4 इंस्टॉलमेंट दे चुका हूं और वो मुझे देख के ही भाग जाता है, वो देख के ही भाग जाता है। एंड आई प्रॉमिस्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नेवर वुड लाइक टू सिंग विद यू, फॉर यू, किसी भी फिल्म में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा हजारों गाने वाला बंदा ही नहीं हूं। आई विल इंस्पायर द फिल्म, आई विल इंस्पायर द स्क्रिप्ट एंड आई विल इंस्पायर द म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर टू कम आउट विद अ पॉजिटिव सिंगिंग एंड पॉजिटिव राइटिंग ऑफ द सॉन्ग्स। इसलिए मेरे गाने जो हैं सारे बड़े डांसिंग नंबर्स हैं और उसमें फोक है। जैसे एक गाना है तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, सुनना जी आसमां जी को धरती पे लाने वाला लाने वाला चाहिए, चाहिए दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, फुल सॉन्ग। और आधा गाना देखिए, किशोर साहब का नाम दूंगा तो उनके साहबजादे का भी नाम लेना पड़ेगा, अमित जी का। अमित जी, उसमें अमित जी ने गाना गाया था आधा, एंड ही वो आधा मेरा था, एंड ही वाज वेरी एनकरेजिंग, वंडरफुली एनकरेजिंग। मजा आ गया उनके साथ काम करके। और पहला गाना पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हो, एंड फिर वो साल सवा साल तक धूल मट्टी में पड़ा रहा गाना। हम भी जरा पेशेंस हम में बहुत है और बड़ा ठंडा करके खाने वाले लोग हैं, क्या क्योंकि बात एक्टर भी हैं और वो पता है कि इम्पेशंस वोंट डू। लेकिन वो गाना मुझे याद है कि मैं बिल्डिंग के बच्चों को इकट्ठा करके और वो गाना लगा के मैं देखता था उनके पैरों को कि उनकी रिदम न टूटे, क्या बात और उनकी रिदम नहीं टूटी। और आज तक ना तो लोग बोर हुए और गाना सुनते सुनते, और ना ही मैं बोर हुआ गाते गाते। क्या दैट वाज अ माइलस्टोन इन माय लाइफ। जी देन देयर वाज वन मोर सॉन्ग, अमृत जी, दैट वाज दुनिया दी ठा ठा ठा। आई sang it for अजय देवगन अजय देवगन एंड अजय देवगन। और मैंने प्लेटफॉर्म उसका फिल्म रिसेंटली, हाँ जी, प्लेटफॉर्म में आई वाज अ विलन आल्सो। जी एक नकली एक नकली रशियन था जो अच्छा कि बठिंडे से था, और वो उल्टी सीधी फरबूज किया शेसकीनिया ब्राकाजिया तोतरॉन्स्की शेसकीनिया बसकीनिया का खरबूजिया। और वो नकली रशियन होता है, नकली रशियन होता है, और बाद में जब उसे मार पड़ती है, वो मारता है तो कहता है पाजी पाजी मैं बठिंडे तो हाँ मैं नकली हाँ, मैनू कुछ नहीं आंदा, कमाल दी गल, मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। बट आई sang one song for अजय देवगन इन दैट फिल्म, जी वो जी थी दुनिया दी ठा ठा ठा। जी रिसेंटली मैंने उसको देखा तो इट वाज 58 मिलियंस उसके व्यूज थे, एंड नाइस आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा कि शुक्र है मेरे नाम के आगे एक गाना है जिसमें 58 मिलियंस है। क्या बात एंड मैं क्या, आई इंस्पायर्ड पीपल एंड दे गेव मी द सॉन्ग्स। मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया इस फिल्म इंडस्ट्री में। इट्स ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। राइट यहाँ पे कोई धर्म, कोई रिलीजन, क्रीड कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सब एक फैमिली की तरह हैं, क्या बात वन फैमिली। पता नहीं है कि कौन किस धर्म का है, वी गिव अ डैम फॉर दैट।
वी आर टुगेदर। हमारा शॉट अच्छा होना चाहिए, जी। फिल्म शॉट अच्छा होना चाहिए, हमारा गाना अच्छा होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली सर। और आप जैसे लोग जहाँ पे हैं, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं, वही लोगों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री डेफिनेटली टिकी हुई है। एंड वी आर थैंकफुल टू यू सर, क्योंकि आप जैसे लोग ही उसके स्तंभ हैं, उसका एक बेसमेंट है। मैं कहता हूँ, अगर बेसमेंट स्ट्रांग होती है तो आगे जो भी पेड़ या कोई भी इमारत खड़ी होगी तो वो डेफिनेटली आगे अच्छी ही खड़ी होगी सर। एंड वी थैंक यू फॉर giving such inspiration to the next generation who will be following you, who will follow you, I'm 100% sure, because यहीं से हमने आपसे सीखना है, बच्चों को सिखाना है, ताकि वो आगे बढ़ते हुए आपसे सीखें और आपको फॉलो करें। थैंक यू फॉर दैट सर। देखिए सर, मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि जैसे हमको मिला है जी। हमारे उस्तादों ने, जो जी। खलीफा लोग थे, जी। आई हैव वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड ऑफ एक्टर्स, जी। डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट्स आल्सो। जी। आई वर्क विद दिलीप साहब इन 2 फिल्म्स। हम उनको ऑब्जर्व करते थे। जी। हाय हाय, क्या शख्सियत थी। मुंह खोलते थे, डायलॉग बोलते थे, लगता था कि बुके है, बुके ऑफ फ्लावर्स। उनकी उर्दू, उनकी इम्प्रोवाइजेशन, उनका इम्प्रॉम्प्टू, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। फिर वो हमको गाइड करते थे, वो हमको सिखाते थे। एक आधे आधे घंटे की क्लास हमारी लेते थे। हम लोग सब नए न्यू कमर्स थे, और जैसे बच्चे जो हैं एक अपने बड़े पापा के सामने झुक के खड़े होते हैं, हम वैसे थे। ही वाज आवर टीचर, प्रोफेसर। उन्होंने हमको यहाँ तक ये बताया कि काका, वो पंजाबी बड़ी खूबसूरत बोलते थे, अच्छा। कि काका ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ डायलॉग याद हो गए ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नक्काशियां ਤੇ काम करो। क्या नक्काशी इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। नक्काशियां ते काम मतलब डिटेल वर्क पे करो। ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ क्या है, ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਦੀ, डायलॉग ਨੂੰ समझना पड़ेगा। हाय हाय, रब था वो रब था, फरिश्ता था। और आज जो भी हमारा डिसिप्लिन है, इन सबको देख देख के। आई डिड वन फिल्म विद मिस्टर बच्चन। हमने लाख कोशिश कर दी कि उनको हराएं। 7 बजे की शिफ्ट में हम पौना घंटा पहले भी पहुंचे हैं, पौना घंटा 45 मिनट्स पहले भी पहुंचे, लेकिन बच्चन साहब उससे पहले ही कुर्सी लगा के, कुर्सी ढा के बैठे होते सन सड़क के ऊपर। क्या बात वो गोवा में शूट होता था। क्या आदमी की कमिटमेंट है। उनको देख के, उनकी डेडिकेशन को देख के आदमी कहता है कि यार, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो वही चीज हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एनर्जाइज करते हैं, और उनको हम डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं कि नहीं काका, अपना तलफ़ुज़ ठीक कर। अगर तू पंजाबी बोली है तो चंगी पंजाबी बोल। और पंजाबी गा लोग समझते हैं कि पंजाबी अ, अगर 4 गालां करती हैं तो वो पंजाबी है। ना, ना, है। ना, ना, ना। जो पंजाबी है, वो जो नानक जी दे शब्द हैं, वो पंजाबी। पंजाबी वो है जो बुल्ले शाह ने लिखी क्या बात। कि आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख। आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख। तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। क्या बात। ये है पंजाबी। क्या बात। क्या बात। कहता है इट खड़क के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला। इट खड़क के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला। बुल्ला। औण फकीर ते खाखा जावण राजी होवे बुल्ला। बुल्ला। क्या बात। क्या आ बात। पंजाबी, क्या बात। क्या बात। आ पंजाबी है। धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर द्वारे ठग। धर्मसाल तड़वाई वास्ते ठाकर द्वारे ठग। विच मसीते रहन कुलीते आशिक रहन अलग। क्या बात। आ पंजाबी। मैं चाहूंगा ये बोल के इंस्पायर करके अगली जनरेशन अगर इस इंटरव्यू को देख रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आ पंजाबी की इज्जत करो। एदे च सुर भी है, एदे च संगम भी, एज त्रिवेणी भी है, सब कुछ है पंजाबी। नानक फिक्का बोल से तन मन फिक्का हो। फिक्का कभी ना बोलो, क्योंकि फिक्का बोलने के बाद उसका एक्शन रिएक्शन बहुत दूर तक है। तो दिस इज पंजाबी। और फिर उनके तलफ़ुज़ बड़े, उनका उर्दू का तलफ़ुज़ यूसुफ साहब का,
दिलीप जी साहब का, तो बड़ा जी कमाल था। जी। वो हमको इंस्पायर करते थे। जो मुझे मिला है मैं अगली जनरेशन को वही दे रहा हूँ। बहुत आई एम बढ़िया। गिविंग देम द सेम। जो थैंक यू मेरे सो टीचर्स, मच। दे वर गुड टू मी, दे वर फैंटास्टिक। इस इंडस्ट्री में मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, किसी ने मेरे पैसे नहीं मारे, ना मैंने किसी को तकलीफ दी है। There absolutely harmonious relations among us. क्या बात है सर। इस कन्वर्सेशन में आपने मेरे को बहुत सारे जो वर्ड्स बोले और किस तरह से आपने उनको समझाया, आपने डिटेल्स के ऊपर, जिसे नक्काशी आपने कहा, दिलीप साहब बोला करते थे, डेडिकेशन आपने हमें सिखाई। और गुरु चेले का, देखिए गुरु सिखाता उसी को है अगर चेला उसका जो है, जो सीखने वाला है सर, वो भी उतना ही इंथुजियाज्म से, उतने ही पैशन से सीखे। वरना गुरु का भी जो सिखाने का एक माध्यम होता है या वे होता है, वो भी बिखर जाता है। लेकिन आई कैन से कि आप एक अच्छे चेले रहे, आप सीखते रहे और आज आप उस लेवल पे हैं कि आप लोगों को वही सिखा सकते हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर। मैं हैट्स ऑफ आपसे टू एक यू। चीज साझा, सर थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जी आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी जितने भी तालिब इल्म इसको देख रहे हैं, आपके जी अच्छे इंटरव्यू आप बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। जी मैं आपको एक नई चीज दे रहा हूँ जी और उन लोगों को भी दे रहा हूँ, इल्म। जी आपने जी बोला इल्म, जी। इल्म का डेफिनेशन ही कमाल का है। ई स्टैंड्स फॉर इनायत खुदा। क्या बात है, क्या बात है। ई स्टैंड्स फॉर, अगेन आई रिपीट, ई स्टैंड्स फॉर इनायत खुदा। ल, ल का मतलब है लुत्फे उस्ताद। वाह उस्ताद वाह को पढ़ाने में लुत्फ आना चाहिए। वाह। और म का मतलब है इल्म, म का मतलब है मेहनत शागिर्द। वाह वाह। अगर शागिर्द की मेहनत में बरकत है और अगर उसमें एक पूरी शिद्दत है, कंसंट्रेशन है, डिसिप्लिन है, तब जाके इल्म होता है। क्या बात, नहीं क्या तो सर कुछ क्या नहीं बात, होता है, क्या बात है कुछ सर, नहीं होता है सर। क्या बात है सर। हम उनके सामने बैठे हैं, हमने उनकी बातें सुनी है। कभी कभी सोहबत जो है बहुत बड़ा उस्ताद होता है, बहुत बड़ा उस्ताद होता है सोहबत। और सोहबत के अलावा कभी कभी जब आपको स्ट्रगल करते करते ठोकरें पड़ती, तो ठोकरें भी उस्ताद का काम करती। एक ठोकर आपने सबक सीखा, दूसरी ठोकर फिर आपने सीखा, तीसरी फिर सीखा, और आपके अंदर इनपुट जाती है। और वो इनपुट बड़ी कमाल की होती है, क्या बड़ी बात, कमाल की होती है। आप खलीफा हो जाते हैं, रिच मैन हो जाते बिल्कुल। हैं, अमीर हो जाते हैं इमोशन से। और जब उन्हीं चीजों को आपकी लाइनों में आपको इनेक्ट करनी पड़ती है, तो आंसू अपने आप आते हैं, क्योंकि वो ठोकरें उस्ताद का काम करती हैं और आपके जो है ना मेहनत शागिर्द, वो सामने आती है। क्या लुत्फे उस्ताद भी होता है। और क्या ई स्टैंड फॉर व्हाट, इनायत खुदा, खुदा इनायत खुदा। बरकत देता है। क्या बात है सर, क्या बात है। अरुण सर, यही चीजें हैं जो इंसान को बनाती हैं। और मैं कुछ दिन पहले एक और आप जैसे सज्जन से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं काफ़ी चीज़ों को, लेकिन अडेप्ट नहीं करते हैं। और आपने आज जो बात की वो अडेप्टेशन की है। अडॉप्ट करना बहुत इजी है, लेकिन उस चीज़ को अडेप्ट करके अपनी लाइफ को जीना, वो आपने आज हमें सिखा रहे हैं कि अडेप्ट करो, उस चीज़ को आप अपने अंदर लेके जाओ। और जो आपने इल्म की हमें डेफिनेशन दी, आई बिलीव हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज बहुत बहुत ये दिल से निकली हुई बात है। और इसको पूरी जिंदगी का एक फलसफा है। अगर हमें आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में भी, ये नहीं कहता कि आप एक्टिंग की बात ही करें, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, आप पढ़ाई भी करना चाहते हो, आपके लिए टीचर आपका गुरु है, तो अगर आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इल्म जो आप ले रहे हैं उसको, जैसे आपने डिफाइन किया, वैसे अगर आप अडेप्ट कर लेंगे, आई बिलीव आप जिंदगी में आगे बढ़ने की राह पे चल पड़ेंगे। मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ। मैं सीखा नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले इरशाद फरमाया कि मैं बहुत सारे लोगों के पास गया कि यू बी माई टीचर, लेकिन लुधियाना में भी मुझे
इग्नोर किया गया, बॉम्बे में भी इग्नोर किया गया। और एक मैं प्ले करता था, उसमें मुझे अजीब सा एक साइकोलॉजिकल डर सा था कि हो सकता है आपको निकाल दें, आपका अंडरस्टडी रेडी है। तो उसके लिए मैं, एक मेरे पास 80 रुपए का हारमोनियम था। मैं अपना जो भी मैं सुनता था, देखिए दो तरह के लोग कलाकार होते हैं, एक होता है तानसेन, एक होता है तानसेन जी, जो कि सीखा हुआ होता है, जिसको सरगम है, सब कुछ है। एक होता है कानसेन, जी, जिसके कान बहुत पैने होते हैं, तीखे होते हैं, वो अच्छी चीज अडॉप्ट करता है, अडेप्ट करता है। बस मैंने सरस्वती माँ के सामने आज भी हारमोनियम पड़ा होता है, थोड़ी नॉलेज है, और जितनी भी है वो महामाई की दी हुई। क्या बात सरस्वती माँ का दूसरा नाम है स्वर स्तुति। स्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है, उसकी इबादत करना बहुत जरूरी है। बहुत सही। मैं वही कर रहा हूँ जी। मेरे पास कोई और कुछ चीज है नहीं। मैं रोज थोड़ा 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 करता हूँ, इसलिए मैं आई एम प्राउड टू से आई एम रेलेवेंट टुडे, स्टिल आई एम रेलेवेंट इन अ बिग वे। चाहे वो एक्टर है, क्योंकि डिसिप्लिन हूँ, और एब्सोल्युटली। काम के वक्त तो मेरा मेरा एटीट्यूड ही अलग है। मैं छोटों से इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। क्या बात। लेकिन वो छोटे जो हैं वो आपको ग्रांटेड देते हैं, फिर उनको कमरे में ढक के, कुंडी ला के, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰ, ਮੰਨ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਮੰਨ ਜਾ, ਚਾਹੇ काका होवे या काकी होवे, काका होवे या काकी होवे। अभी गया था मैं आगरा शूटिंग करने के लिए, अच्छा, वहां पे थे दो ट्रबल शूटर थे, एक अच्छा। फीमेल थी, एक मेल था। उनको बोला गया कि ना ना छोटे ना, पंगा नको रे नको। और मान गए, और फिर मैंने देखा अब इनको अभी सबक इस तरह से नहीं सीखेंगे। तो मैंने अपनी वाइटैलिटी, अपनी इंटेंसिटी जो थी मेरे रोल की, उसको मैंने बहुत बढ़ा दिया। अब जब फिल्म देखते हैं तो आवाज एक ही निकलती है, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी इसलिए बढ़ानी पड़ी, क्योंकि वो लोग देवर नॉट टेकिंग, अपने आप को सीरियसली ले नहीं रहे थे। ले नहीं रहे थे। अगर प्रोड्यूसर पैसा खर्चा करता है, आजकल पैसे की बहुत कीमत है बाबू जी, बहुत कीमत है पैसे। चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं इस शहर में, एक रोल के पीछे हजार हजार लोग हैं। अगर हमारी झोली में सीधा एक रोल निकला है, आया है, एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ, मैंने डबल इंटेंसिटी कर दी। अब उनकी उनकी जो कमीज है फट रही है, आप मेरी भावना समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी कमीजें फट रही हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है मेरे वाला, वो बहुत आगे निकल गया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि व्हेन यू आर गिवन अ रोल, डू इट विद क्या बात। conviction। बहुत बड़ी बात, आप, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी और बात। दूसरा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जब से कल्चर शुरू हुआ है ना, कि ये वैनिटी वैन का, उसमें वो अपने आप को तुर्रम खान समझने हो गए। वेल आई गॉट रूम, आई गॉट एसी, आई गॉट एवरीथिंग। मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट टेक दिस दिस कल्चर। एक मंजा दो किसी कोने विच, रूम नहीं है तो कोई ना, आप बैठा अलग से। आशिक रहन अलग, यू सिट डाउन, कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, यू कम आउट विक्टोरियस। तो वो अच्छे काम का रेलेवेंस होने का यही। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया आपसे बातें सीखने को आज मिल रही हैं। अरुण सर, कुछ बातें मैं और आपसे करना चाहूँगा। आजकल जो हालात हैं और जिसके थ्रू फ़िल्म इंडस्ट्री गुज़र रही है, कोविड की वजह से बहुत चीज़ें फ़िल्म इंडस्ट्री को झेलने को मिली। सिनेमा हॉल बंद रहे, शूटिंग बंद रही, बहुत सारे टेक्नीशियंस, एक्टर्स अलग हैं, लेकिन टेक्नीशियंस भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। स्पॉट बॉय से लेकर जो लोग कैमरे के पीछे होते हैं, उनको भी काफ़ी झेलना पड़ा। अब आने वाला जो टाइम है, उसके अंदर कुछ चीज़ें और उभर के आई जिसको हम कहते हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, हम बात करते हैं शॉर्ट फ़िल्म्स की और एक बड़ा पर्दा। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। आप इस समय इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं कि बड़ा पर्दा वापस हमें मिलेगा या लोग उसको उतना ही एन्जॉय करेंगे या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बिकॉज़ ये आपके लैपटॉप पे, आपके फ़ोन पे, आप कहीं भी इसको किसी भी टाइम अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। वेब सीरीज़
बड़े बड़े एक्टर्स अब वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, या उसका चलन आ जाएगा, या दोनों चीजें सेम रहेंगी और लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देखेंगे? देखिए, कोविड से पहले की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी, जी। बिल्कुल अलग थी, और कोविड के बाद की इंडस्ट्री इट्स बिल्कुल अलग है। हो सकता है मेरी आंख में नमी आ जाए, जो आजकल, मैं आई हेट टू स्पीक लाइक दिस, इसमें क्या है कि काफी डिप्रेशन होता है, और मैं डिप्रेशन वाला आदमी नहीं हूँ, और मैं तो लोगों को एक आस देता हूँ, एक जी, स्माइल देता हूँ, बिल्कुल, और एब्सोल्युटली। उनको मैं एक जीने का रास्ता बताता हूँ। जी, लेकिन वी आर अंडरगोइंग डेफिनेटली वेरी बैड पैच, वर्स्ट पैच, बिकॉज भीड़ भीड़ नहीं है, सिनेमा बंद है। मैं कितना भी, ये जो मैं अभी एक फिल्म के बारे में बोला हूँ, हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लोग आने चाहिए, टिकटें देखना बिकनी चाहिए। चाहिए, बॉक्स ऑफिस खुलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का तो ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, देखा। किसने देखा छोटे, किसी ने नहीं देखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म, चार आप लगा लीजिए, होर्डिंग लगा लीजिए, हाँ जी हमारी फिल्म आ गई, लेकिन कितने, कौन, केड़ा है, नहीं है सर। अभी पेशेंस के साथ साथ सबसे पहले स्लोगन ये होना चाहिए, लेट्स लिव, जिंदा रहना बहुत लाजमी, चेहरे पे स्माइल पुट ऑन करना बहुत लाजमी। बहुत सारे बिल्स हैं जो आपको देने हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल। और वो वहां पे खड़े हुए, वो आपके कॉलर पकड़ लेते हैं, बाय द एंड ऑफ मंथ वो आपके कॉलर पकड़ लेते हैं। और कभी कभार, आजकल तो शूटिंग्स बहुत बहुत ही कम है, जी, जी, हमने 4 महीने में सिर्फ 2 शूटिंग किए हैं। आजकल तो वेबिनार्स पे, वो तो फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे अंदर जो गुनगुनाने की एक टैलेंट है, गाना गाने की, तो मैंने कहा क्यों ना गाना रिलीज किया जाए। जी, गाना रिलीज किया, रब खैर करेगा, जी, रब खैर करेगा। मैं रिकॉर्ड करके बैठा हुआ था, इसको मैंने लिखा, मैंने गाया, मैंने कंपोज किया, मैंने प्रोड्यूस किया। जी, अब ऐसे हाल में कि आप घर में बैठे हुए हो, और फॉर्चुनेटली वो जो लिखाई पढ़ाई हो गई इस गाने की, उसमें ऑप्टिमिज्म था, टोटल पॉजिटिविटी, कि रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब के सब चंगा होवेगा, चंगा हो गया। चंगा होवेगा चंगा सब चंगा हो। वो लाइनें मेरे पर, जब मैंने, एक सनक आ गई, टिपिकल पंजाबी सनक, मैंने कहा यार बहुत, क्योंकि टनों के हिसाब से लोग मर रहे थे, और मुझे ये था कि अगर मैं भी निकल गया तो मेरा गाना रह जाएगा। आई हैड टू रिलीज दिस सॉन्ग। राइट। मैं, ना तो मेरे पास पोस्टर घर में बैठे हुए हैं, और आप देख लीजिए कि मैंने अपने दोस्त से बोला यार ये गाना है, इस पे मैं एक तस्वीर भेजता हूँ, ये लगा दो गाना, लगाने पे, इस गाने पे लगा दो, और इसको जितने एफएम्स हैं उसके ऊपर रिलीज करते हैं। यकीन मानिए, इस इट वाज पिक ऑफ द डे, ऐसे लोगों ने इसको पिकअप किया है कि मैंने 30-40 एफएम्स के ऊपर इसको रिलीज किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके कनाडा में और एफएम्स हैं, उनको प्लीज वहां पे ये गाना पहुंचाइए, और उनसे मेरा इंटरव्यू करवाइए, जी, ताकि ये मैसेज उन तक, इससे प्रेयर, इस हर एक आदमी को इस प्रेयर की जरूरत है, जी, और जो जो भी इस प्रेयर को करता है उसके हर काम ठीक हो जाए। जी, दिस आई एश्योर। मैं जी, आपसे ये मदद चाहूंगा इस गाने जी, की। नहीं, बिल्कुल, और ये बिल्कुल गाना ज़रूर। अभी 33 कंट्रीज में है, अमृत जी, 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 33 कंट्रीज में ये रिलीज हुआ है, जी, और लोग जुड़ते गए। कभी आपने सुना है कि एक गाना रिलीज हो और उसके 4 वीडियोस अभी हैं मेरे, क्या डिफरेंट बात! वीडियोस, एक गाना, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। एक ओमान से वीडियो आया है, एक यहाँ पे एक और चैनल है, तहजीब चैनल, उर्दू के एक नंबर 1 चैनल, एक जी, उन्होंने प्रेजेंट किया है, कोविड के ऊपर रखा है। जी, एक हमने बनाया पुरानी फुटेज डाल के, और एक और बना है जो कि चैनल इसको चला रहे हैं। तो आप देखिए कि ये दुआ, पीपल हैव अडॉप्टेड इट, दे हैव adapted it also. It is one of the best thing happened.
तो मैं चाहूंगा कि ये गाना हमने इस ऐसे मौसम पे ये गाना रिलीज किया। इससे क्या हुआ, लोगों को दुआ भी मिली। और मैं आपको एक और बताऊं बात, पिछले जी बार जब पिछले साल ये कोविड उरूज पे था, जी। तो उस वक्त मैंने कोई तकरीबन एक एक बीगो करके एक था, इट वाज एक चाइनीज ऐप था। वहां पे मैं को 50-60 दिन था, 2 महीने। और उसमें मैंने कोई लोगों को इंस्पायर करके 15 से 20 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया। अच्छा, क्या बात, क्या बात। शेयर विद द पावर ऑफ स्पीच, गिफ्ट ऑफ द गैप एंड म्यूजिक। अपने गाने गा के उनको अपने गानों के बीच लाया, उनको महफिल में सजाया कि आओ आप गुनगुनाइए, आप शायरी सुनाइए, अगर मोहतरमाएं हैं तो आइए डांस कीजिए। उनको पूरा इंस्पायर किया मैंने। मैंने उनको इंस्पायर किया कि आइए, एंड दे डिड वंडरफुल जॉब। 15 से 20 लोगों को मैंने आत्महत्या करने से बचाया इस गॉड ब्लेस, साल। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड यक, ब्लेस। यकीन मानिए इस साल मैं सिर्फ एक आदमी को बचा सका हूं आत्महत्या करने। मेरी एक्सूबरेंस, मेरा जेस्ट, मेरा जील जो था, इट वाज सफाइस टू सेव देम। और अभी जब बच गए हैं तो उनको मैं पंजाबी की वड्डी वड्डी गालियां देता हूँ, वड्डियां वड्डियां गालियां देता हूँ कि कमीने, तू चला गया होता तो ये बहारे तू देख पाता। अब वो कहते थे नहीं, नहीं, आजकल हम सबको मिलकर जीना चाहिए। क्या बात। ये ऊपर वाले की नेमत है, ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये डेट ऊपर वाले ने दी कि लिव। अगर आप बचे हैं, मैं बचा हूं, हम सब बचे हैं, तो एक दिन में 5 भलाई के काम तो करने चाहिए बाबूजी। ये तो जीने का मजा नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो दिस इज द सर, ब्यूटी ऑफ लिविंग। आपने जो भी बात बोली कि लोगों को आपने सुसाइड करने से बचाया, बहुत बड़ा एक ये नियामत है आपके अंदर, और ये एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम है। वी आर सो थैंकफुल टू यू, बिकॉज हम एक इंसान की लाइफ भी बचा दें, क्योंकि डिप्रेशन का माहौल है, लोग दाने दाने को पिछले दिनों में तरसते रहे हैं। पैसों की कमी, खाने की कमी, रोजगार की कमी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए जहां पर लोग बहुत ज़्यादा त्रासित रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। बहुत सारी फैमिलीज तक तबाह हो गई जहां पर कोविड की वजह से बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अगर हम एक जान भी बचा पाए तो वो एक हमने अल्लाह को और भगवान को, वाहिगुरु को, जो मर्जी नाम ले लें, उसको अपना एक ट्रिब्यूट दिया। And you have done so much. That is amazing, and thank you for that. We all pray for you that you keep on doing such good work, और लोगों को आप ऐसे इंस्पायर करें सर। आपका जो गाने के वर्ड ही हैं कि सब चंगा होएगा, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके दिल से निकली हुई आवाज है। आई कैन से, आई कैन आई कैन फील फ्रॉम यू कि ये आप सबका भला ही चाहते हैं, सब सब चंगा हो। यही आपका मेन मैसेज है, यही एज अ शख्सियत अरुण बख्शी की शख्सियत है कि सब चंगा हो, सब खुश रहे, सब मस्त रहे। गाने गाओ, एंजॉय करो, लाइफ को जियो। एक लाइफ जैसे आपने कहा जो आपको मिली है, उसको आप एंजॉय करो, मस्ती से रहो। लेकिन अरुण बख्शी जी से पंगा मत लो। अगर आपने पंगा मत लो। पंगा नहीं, मैं एक एक अपील मैं आपके स्टेज से कर रहा हूँ, आपके मंच से कर रहा हूँ। जी ये जी मैं सर। बार बार हर एक इंटरव्यू में बोलता हूँ। वो जी सर। अपील ये है कि आपके शहर, आपकी कैलगरी में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, दुनिया के हर देश के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे पंजाब के लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई मरीज जो कोविड से जिसकी मृत्यु होती है, सब बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसके बिल को माफ कर दिया जाए, क्या उसके बात, परिवार के क्या लोगों बात। को उनके माफ कर दिया जाए, ताकि वो जो है वो वो अपने अजीज की जो बॉडी है उसको ले जाएं, उसका ले गए। बिल माफ कर दिया जाए। मेरी तो हाथ जोड़ के क्या विनती बात यही है है। सर, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। हर इंटरव्यू में लोगों से हाथ जोड़ कर। क्या बात है सर।
अरुण सर, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपने जो बातें हमें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे बढ़िया इल्म की जो आपने आज डेफिनिशन दी है, मैं इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अपने बच्चों को ज़रूर मैं इसका ज्ञान दूँगा और जो भी प्रोग्राम ये देखेगा, उसको 100% समझ में आएगा कि इल्म क्या है। सब चंगा होएगा, ये एक जो आपका गाना है, ये हम अपने हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ करेंगे और भी जितने एफ़एम्स हैं, हम वहाँ पर ज़रूर इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। टू एंड दिस टुडेज़ कन्वर्सेशन मैं चाहूँगा 2 बोल आपकी तरफ से और 4 लाइनें आपकी मधुर आवाज़ में अगर हमें सुनने को मिल जाएँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सर। मैं फिर यही गाऊंगा, क्योंकि ये मोमेंट जो चल रही है कि सब चंगा हो। जी। रब खैर करेगा, 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 सुख देवे सब चंगा होवेगा। क्या रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। सब चंगा हो, क्या सब बात बढ़िया। क्या बात है! अमेज़िंग वॉइस, अमेज़िंग मैं कह सकता हूँ सर आपकी आवाज़ भगवान जब तक ये जहाँ है तब तक बनाए रखे। ऐसे ही आप थैंक लोगों यू। को इंस्पायर करते रहें, ऐसे ही खुशियाँ बाँटते रहें सर और ज़िंदगी रही तो आपसे मैं ज़रूर मुलाकात करना चाहूँगा। कभी बॉम्बे आया जी, तो आपसे दर्शन होंगे तो बड़ी कृपा होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और आगे भी जो भी प्रोजेक्ट हो हमें याद रखें सर। वी आर देयर फॉर यू इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके वर्ड को, सो नाइस सर। आपके गानों को, आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे होगा, हम लोग हमेशा आपके लिए हाज़िर रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम थैंक ऑनर्ड। यू आई थैंक एम ऑनर्ड। थैंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे सर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। यू। गॉड ओके। ब्लेस सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे अरुण बख्शी जी और जिन्होंने हमें आज इतनी बढ़िया बातें बताई, इतना डिटेल में सब कुछ समझाया कि इफ यू वांट टू बी एन एक्टर और यू वांट टू बी अ गुड, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उन बातों को जरूर फॉलो करें। आई बिलीव कि जिंदगी भर आप ये नहीं कह सकता कि आप मार नहीं खाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ठोकरों से बचेंगे। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि सब चंगा होएगा, जैसे अरुण साहब ने कहा। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। अगले वीक एक बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे इन कनाडा।